एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हमें कोट कॉलर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पैटर्न पेपर ले लिया है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। आपको पैटर्न पेपर को फोल्ड रखना सबके लिए फिक्स है। फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे जो मैंने गैप रखा है वो मैंने 2 इंच का रखा है और सबके लिए 2 इंच का गैप रखना फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? सारी मार्किंग वो सब हम यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं। समझना, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सिर्फ आपको साइज़ के हिसाब से चार्ट में देखना रहेगा, वही अलग रहेगा। मेज़रमेंट कौन सा रहेगा तो स्क्रीन पे आपको एक मेज़रमेंट मिल जाएगा। वो मेज़रमेंट से आज की हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसमें हम +1 करेंगे तो 14.5 इंच आएगा। +1 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो 14.5 इंच आएगा, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 7.25 इंच। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे, मतलब यहाँ से 7.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच डाउन जाना है। 2 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। कोई भी साइज़ रहेगा आपको 2 इंच डाउन जाना रहेगा। अब यहाँ से नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ की मार्किंग कैसे करनी है उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो नेक विड्थ में मैंने क्या लिखा है 2.25। तो यहाँ से हम कितने इंच पे मार्क करेंगे 2.25 इंच। तो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। नेक विड्थ आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चार्ट में से जो आंसर आएगा वो आपको देखना रहेगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट कैसे आया ये हमने मार्क कर दिया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसमें देख लो आप। चेस्ट लाइन फॉर्मूला ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। तो चेस्ट में एक चेस्ट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 30 लिखना है। मतलब मेरी 30 इसके लिए आपकी जितनी रहेगी उतना आप लिखो। फिर डिवाइड 6 + 1 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 6 इंच। ये 6 इंच आंसर है, उसको हम मार्क कहाँ से करेंगे? जो भी हम 2 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। 6 इंच पे एक मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये लाइन प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। मैंने ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ की, इसका मतलब आपको भी यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया? अब ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब इंची टेप को हम स्ट्रेट रखेंगे। ये हमने इंची टेप स्ट्रेट रख दिया। अब हमारी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की है? 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ है। +1 करेंगे तो कितना आएगा 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। और अभी सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब ये वाली लाइन को हम सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ तक, बाद में थोड़ा आगे चाहिए वो सब मैं आपको समझाती हूँ आगे आगे, जैसे हमारा होता जाएगा वैसे। अब यहाँ से हमने इंची टेप को स्ट्रेट रखा था वैसे ही हम रखेंगे। अब शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच और हाफ इंच प्लस करना है तो कितना आएगा 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 10 इंच पे मार्क किया, वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। ये मार्क करके हो गया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे जितना गैप आया उसमें यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है। तो 3 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो 2.5 इंच आएगा ना, तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब आपका एपेक्स टू एपेक्स जितना रहेगा ना उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे जितना भी गैप आएगा उससे आपको यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है। ये क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे टक्स देना रहेगा। तो ये टक्स आपको कैसे देना रहेगा तो उसके लिए आपको तब ये वाला चार्ट देखना है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो मैं यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाऊंगी 1.25 इंच का। क्योंकि मेरा बस्ट पार्ट कम है तो यहाँ पे मैं कम टक्स लगाऊंगी तो चलेगा। आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको हैवी साइज का टक्स लगाना रहेगा। क्लियर हो गया? अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 23 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 कर दूंगी तो कितना आएगा 5.75 इंच।
5.75 इंच की मार्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच आ रही है तो इसको मैं फोल्ड कर दूंगी और इसको हम यहाँ पे रख देंगे और 5.75 इंच यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और अब हम यहाँ से 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। ये क्लियर हो गया सबको? क्योंकि ये टक्स तो माइनस हो जाएगा ना, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट मार्क कर देंगे फिर हम टक्स स्टिच करेंगे फिर तो हमारी वेस्ट कम हो जाएगी, इसके लिए हमें इसको निकाल के फिर मार्क करना रहता है। ये क्लियर हो गया? अब हमारी बॉडी रहती है इस तरीके से शेप में और हमने ऐसे सीधा टक्स लगाया, तो सीधा नहीं लगा सकते ना, ऐसे शेप में लगाना रहता है। तो वो शेप में टक्स कैसे लगा सकते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन वो दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क कर दिया, इसका हम वापस सेंटर लेंगे, वापस सेंटर पे मार्क किया और इसको हम यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच मार्क करना है, यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करना है और इसको हम कट टू कट रखेंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करते हुए इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ पे ये वाले लाइन को हम ऐसे रखेंगे और ये ऐसे शेप में जाएगा। दोनों टक्स को हम स्टिच करेंगे तो दोनों लाइन सेम भी तो आनी चाहिए ना, तो अब हम चेक करेंगे। ये 5 इंच आ रहा है ना, तो सेम यहाँ से भी ये हमारा 5 इंच ही आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच कम करना है, 1/2 इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। अभी ये सिर्फ डॉट लगा के रखो, अभी आप इसको कुछ मत करो। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है। 30 में से हम 2 इंच प्लस करेंगे, सॉरी 2.5 इंच, 30, 31, 32 और 32.5, तो उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। ये मैंने डिवाइड 4 कर दिया तो कितना आएगा 8.1 इंच। उसकी मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, तो ये जो लाइन बनाई है ना वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 8.1 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे पैक नेक का आर्म होल बनाना है। कैसे बना सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से ये गैप हमारा कितना आया 7.25 इंच है ना, तो उसमें से हमें 1 इंच कम करना है, तो 6.25 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से 1/2 इंच कम करना है, 7.25 इंच में से 1/2 इंच कम करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। यहाँ पे मार्क हो गया। यहाँ से 1 इंच कम करना है और यहाँ से 1/2 इंच कम करना है और ये सब साइज के लिए फिक्स है। ये मार्क हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे, तो फ्रंट पार्ट है तो 1/2 इंच मार्क करना है। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। देखो ये आर्म होल ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है और नेक बनाना है, तो सबसे पहले हम नेक रेडी कर देंगे। अब बैक साइड के पार्ट में हमें नेक ड्रॉ करना है। बैक साइड का नेक का डीप हम रखेंगे 1.25 इंच, और वो कैसे पता चलेगा कि आपको कितने इंच का डीप रखना है वो सब, तो आपको ना एक स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, तो आपकी नेक का, आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना उसके हिसाब से आपको नेक का डीप मार्क करना रहेगा और फ्रंट में आपको चार्ट में से देख के करना रहेगा और बैक में आपको 1.25 इंच फिक्स रहेगा। बैक तो हमारी चेस्ट 30 की है तो नेक का डीप हमारा कितना रहेगा 3.75 इंच, किसमें, फ्रंट में। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ से हम बॉक्स बना देंगे। और जो भी हमारी 1/2 इंच स्टिच का जाएगा ना वहाँ से हम बैक साइड के नेक का डीप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट साइड का भी नेक का डीप ड्रॉ कर देंगे, नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, सॉरी। देखो ये हो गया, इतना मार्क करके हो गया। और अभी जो ये नेक डीप की लाइन है ना उसको हम आगे तक लेके जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें 1 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम 1 इंच मार्क करेंगे, यहाँ से हमें 1/2 इंच मार्क करना है और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच मार्क करना है। ये फिक्स है, ये 1/2 इंच हम स्टिच के लिए ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम हुक क्लिप आई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें हमें स्टिच का भी तो चाहिए ना,
तो इसके लिए हम स्टिच का अलग से ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? तो 0.25। 0.25 से ज़्यादा आपको इसमें स्टिच का ऐड नहीं करना है। तो इसमें ये हमारा स्टिच का भी ऐड हो गया। ऐसे अब यहाँ से हम एक लाइन जितना ऐसे नीचे रखेंगे और ये जो शेप है ना उसको हम इसके साथ ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे कवर हो जाएगा फ्रंट साइड का जो कॉलर है ना वो। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। आर्म होल में टक्स कितने इंच का लगाना है वो आपको कैसे समझ में आएगा? तो वापस वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। आर्म होल का टक्स 0.75 इंच है ना, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच का टक्स लगाएंगे। इंची टेप को हम चेस्ट लाइन से ऊपर रखेंगे। 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है। 0.75 इंच का हम हाफ करेंगे, उसको ऊपर मार्क करेंगे। ये डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी ना, वहाँ से जाके आप आर्म होल का टक्स कैसे देना है वो सीख सकते हो। यहाँ से भी हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइन को मैच भी करना है ना, तो वो लाइन कैसे मैच होगी? यहाँ से इस तरीके से मैच कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच कम करना वो भी फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और स्केल को हम यहाँ से ऊपर की साइड पे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर कितना रखना रहेगा, कितना आपको दिखाना रहेगा, उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। अगर आपको इतना बड़ा ही चाहिए तो आप इतना बड़ा भी रख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे, इसको मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा कम चाहिए ना, तो हम इसको कम भी कर देंगे। तो यहाँ पे बैक साइड का नेक का डीप मैंने ड्रॉ किया, बट ये नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि हम फ्रंट का ही तो कट करने वाले हैं ना, इसीलिए। तो ये वाला जो टक्स रहेगा ना उसको हम नहीं दिखाएंगे और इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप बनाने वाले हैं, तो ये वाला टक्स हमारा माइनस हो जाएगा और ये जो बड़ा टक्स है ना वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। प्रिंसेस कट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप आया? 0.25 इंच। तो उसका डबल करेंगे तो कितना आएगा? हाफ इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच मार्क कर दिया। यहाँ पे जितना गैप आएगा उसका डबल आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो और ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे, तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। यहाँ से जो मैंने हाफ इंच मार्क किया उसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे और ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले तो हम ये वाले पेपर को अलग कर देते हैं। बस इतना पीस कट करके बाकी का पेपर को मैं साइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो हमें दूसरा एक मार्क करना है ना वो भी मैं करके रखती हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हमें यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट भी रख सकते हो ये वाली लाइन को, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर लगाना रहता है ना, तो कॉलर के लिए यहाँ पे एक फैब्रिक भी चाहिए, क्योंकि वो अंदर की साइड से ऐसे पलटी होके बाहर आएगा। तो वो आप कैसे कर सकते हो? जो हमने सेंटर निकाला और एपेक्स पॉइंट है ना उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लाउज ही है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही मैच कर देती हूँ। तो इतना फैब्रिक आपको अलग से लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से इतने में ही पे फैब्रिक लगाओगे तो भी चलेगा। वो अभी मैं आप जो बोल रही हूँ ना वो बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बट बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए नहीं समझ आया ये वाला पॉइंट आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी आप कटिंग पे ध्यान दो, वो मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम समझा दूंगी। तो क्लियर हो गया वो? पहले हम फ्रंट का ही कट करने वाले हैं, तो बैक साइड का नेक का डीप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कट ही कर देते हैं। शोल्डर भी अभी मैं बड़ा ही कट कर रही हूँ, बाद में मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं यहाँ से जितना मुझे रेडी रखना रहेगा उसमें +1 करके इसको मैं इसके साथ इस तरीके से मैच कर दूँगी। बट अभी के लिए हम बड़ा ही कट करते हैं ताकि पैटर्न संभाल के रखनी रहेगी ना, तो हम रख सकते हैं ना, इसीलिए।
ऐसे आपको कोई कोई भी पैटर्न रहेगी ना, उसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस करना रहेगा, वो तो पैटर्न आप ऐसे ही रहने दो, फिर बाद में दूसरी बार अगर आपको करना रहेगा ना, तो आपको दूसरी पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। इसीलिए ये टक्स को हम पूरा कट कर देंगे। ये टक्स कट करेंगे तभी तो वो वाला टक्स माइनस हो पाएगा ना, इसीलिए। अभी देखो मैं इसको आपको समझाती हूँ। ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड होगा और यहाँ पे अलग से कॉलर लगेगा, यहाँ से ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो क्लिप में, ये तो हमारा स्टिच के लिए है, और यहाँ पे दूसरी वाली पट्टी आ जाएगी तो वो हमारा हुक के लिए आ जाएगा। समझ में आ गया? ये वाली लाइन को भी हम कट कर देंगे। अब ये हमारा आर्म होल का टक्स है, उसको माइनस करना है, तो हम ये वाली लाइन को यहाँ तक कट कर देते ऐसे, फिर इसको हम इसके ऊपर लेके जाते इस तरीके से, तो वो टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। अभी मैं इसको चिपका दूंगी। यहाँ से आर्म होल का जो शेप है ना, वो थोड़ा सा अनइवन हुआ है ना, उसको हम ठीक कर देंगे कट करके। बैक साइड पे भी लगा देनी है, क्योंकि हम आज टेप यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए। ये हो गया। अभी ये थोड़ा बहुत भी ऐसे हो गया होगा ना, इसको हम कट करके ऐसे, देखो ये शेप हो गया। अब इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं ना। अगर आपको वन टक्स बनाना रहेगा तो आप वन टक्स भी बना सकते हो, तो वन टक्स रहेगा तो और इजी रहेगा। तो यहाँ से सिर्फ ऐसे टक्स नहीं डालना है। तो एक काम करते हैं, हम वन टक्स ही बना देते हैं, तो आपको भी इजी रहेगा, मुझे भी ये पैटर्न संभालने के लिए काम आएगा। तो ये वन टक्स हो गया। अभी हमें फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट हो गई, अभी हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है, वन टक्स है तो इसलिए। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। बैक साइड का पार्ट है, समझो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, फ्रंट ओपन है ना यहाँ, और फ्रंट में हमें स्टिच का ऐड कर दिया है, तो उसमें अलग से कुछ नहीं करना है। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच, उसमें हमने +1 किया और उसका हाफ करना है, तो 7.25 इंच आया था, 7.25 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ से हमें 2 इंच मार्क करना है, 2 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे नेक विड्थ हमारी चार्ट में से देख के कितने आई थी, 2.25 इंच आया था, तो सेम मार्क जो फ्रंट में किया वही ये मार्क करके हो गया। अब फ्रंट ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14 इंच की, और बैक पार्ट में आपको स्ट्रेट लाइन से लेंथ का मार्क करना है। 14 इंच की लेंथ है तो +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा, तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जितनी भी हमारी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 करना है, तो 5.75 इंच आएगा, क्योंकि हमारी वेस्ट है 23 इंच की, उसमें हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। और यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, 6 इंच हमारी चेस्ट लाइन आई थी, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब इसमें भी हमें 2.5 इंच प्लस करना है, 2.5 इंच किसके लिए, लूजिंग के लिए। तो आंसर कितना आया था, 8.1 इंच आया था ना, तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे। जो हमने फ्रंट में किया था वही सब मैं मार्क करी हूँ, आप ये मत सोचना कि इतना स्पीड में क्यों समझा रहे हो, तो जो फ्रंट में किया था वही मार्क करी हूँ, इसीलिए मैं आपको इतना स्पीड में समझा रही हूँ। यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हम पैक नेक का आर्म होल बनाते हैं ना वैसे। तो ये दोनों, ये चेस्ट लाइन और जो हमारी जो डाउन गए थे उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब 7.25 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। सेम मार्क हमें यहाँ पे करना है 6.75 इंच पे, और यहाँ से क्रॉस मार्क करना है 0.75 इंच, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अगर आपको आर्म होल किस तरीके से मैं बना रही हूँ, वो अगर आपको ज़्यादा डीप में सीखना रहेगा तो मैं आपको आर्म होल कैसे बनाते हैं ना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ना, तो वहाँ से जाके आप देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डीप में समझाया है। ओके, अब यहाँ पे नेक की विड्थ हमने मार्क कर दिया था, नेक डीप बैक साइड में कितना रखना है, 1.25 इंच, और 1.25 इंच रखना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो वहीं से हमें नेक डीप का भी शेप देना है इस तरीके से। ये हो गया। तो ये हमारा बैक साइड का है और ये कौन सी साइड रखना रहेगा, फोल्ड। क्लियर हो गया, ये सबको आपको फोल्ड रखना है। अब यहाँ से हमें साइड पार्ट भी तो मैच करना है ना, तो यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे ऐसे, और ये जैसे भी जा रहा है वैसे हम इसको मार्क कर देंगे। वैसे तो ये मिल ही रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आर्म होल का शेप भी परफेक्ट मैच कर गया। ये वाली लाइन को हम आगे तक ऐसे आने देंगे। और बैक साइड का नेक, आपको बैक साइड के ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए वो आप मार्क कर सकते हो। तो हम चेक करेंगे कि हमें कितने तक मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे 12.5 इंच तक भी मिलेगी, 12 इंच की भी मिलेगी तो भी चलेगा, तो मैं 12.5 इंच रखूँगी और +1 करके 13.5 इंच। फिर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये शेप को हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी हो गया। देखो ये इतना फटाफट हो गया ना जल्दी से, ऐसे ही आपकी ब्लाउज भी फटाफट स्टिच हो जाएगी, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है। मैंने जो चार्ट दिया है ना, सिर्फ आप उसी को यूज़ करो। आर्म होल में या किसी में भी कुछ भी नहीं समझ आया रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि सारे पॉइंट की मैंने अलग अलग से वीडियो बना के रख दी है, ताकि किसी को भी आर्म होल ही सीखना रहेगा तो आप वो क्लास देख के सीख सकते हो। इसीलिए तो अगर आपको आर्म होल नहीं समझ आया रहेगा, टक्स कैसे लगाया, कुछ भी नहीं ऐसा डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप ये वाली क्लास देखो, तो वो डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नए स्टूडेंट जो जुड़े उनको नहीं पता रहेगा कि वो सब हमने सिखाया हुआ है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको तो पता रहेगा कि ये सब कुछ हमारा बेसिक है। तो ये बैक साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब आपको फैब्रिक कट करना है, तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है 1 मीटर, और लाइनिंग का फैब्रिक मैंने ले लिया है 1 मीटर। लास्ट टाइम जो हमने टॉप बनाया था वैसे उसमें का ही फैब्रिक है सेम, ये ले लिया है 1 मीटर। आपको फैब्रिक कट कैसे करना है, क्योंकि मैं फैब्रिक कट करके इसको रेडी रखने वाली हूँ, फ्यूजिंग भी चिपकाना है, इसीलिए फैब्रिक को आपको फोल्ड साइड पे रख देना है। जैसे कि ये हमारी फोल्ड साइड है, और इसमें मैंने फोल्ड कहाँ पे लिखा है, बैक साइड के पार्ट में फोल्ड लिखा है ना, तो ये फोल्ड साइड है फैब्रिक की, तो इसको फोल्ड को कट टू कट मैच करो। ये जैसे है वैसे इसको कट कर दो। ये हो गया। फ्रंट पार्ट में आपको फोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइड का रखो, बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है टक्स जोड़ने के लिए। क्लियर हो गया। तो वो सब आप कट करके रेडी रखना। समझ में आ गया। यहाँ पे जो फैब्रिक कट होने वाला है वो मैं आपको जब स्टिच करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी, तो कटिंग आप रेडी रखना, कल मैं आपको इसकी स्टिचिंग समझा दूंगी। क्लियर हो गया।